बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg. The distance between center of sphere is 0.5 मीटर. You have to find force of gravitation. उसने कहा कि दो स्फेयर्स हैं, ठीक है। सपोज आप कह लें कि ये एक स्फेयर है और ये दूसरी स्फेयर है। दोनों के सेंटर से लेके ये जो मास है वो सॉरी जो इसका दरमियान डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा है कि इन दोनों का मास दिया हुआ है। मास कितना है? 1000 kg, ठीक है। इस स्फेयर का मास मतलब आप कह लें कि मास 1 जो है पहली स्फेयर का वो कितना है? 1000 kg। और दूसरी स्फेयर का भी M2 आप कह लें, दैट इज ऑल्सो 1000 kg। यू हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, कि इन दोनों के दरमियान में कितनी फोर्स है, कितनी फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सो वी विल फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब डेटा आपको गिवन है। डेटा में आप लिखेंगे मास 1 कितना है? 1000 kg। इसी तरह मास 2 दिया हुआ है, वो भी कितना है? 1000 kg। और डिस्टेंस आप कह रहे हैं डी से रिप्रेजेंट उससे हम करेंगे, दैट इज 0.5 मीटर। यू हैव टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F, ठीक है। अब आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है, दैट इज इक्वल टू F आप लिखेंगे। फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन होती है, दैट इज इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 ओवर D स्क्वायर, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज हम क्या लिखेंगे? G की क्या वैल्यू होती है? 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। मल्टीप्लाई बाय मास 1 कितना है? 1000। मास 2 भी कितना है? 1000। इसको हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.5 और उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आप देखें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 हम वैसे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 10⁻1000 को लिखूंगी 10⁻3, ठीक है। और दूसरे 1000 को भी हमने लिख दिया 10⁻3 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 0.25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे और वहाँ से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 6.673 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है। इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? +6, ठीक है। अब -11 और +6 आपको पता है दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 26.69। 26.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और +6 कितना होगा? -5, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम कोई स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं तो ये 26 नहीं होता, ये 2 पॉइंट में होता है। मतलब ये जो वैल्यू होती है वो हमारी बिटवीन होनी चाहिए 0 to 9। अब ये 0 और 9 के बिटवीन नहीं है, उससे बहुत बड़ी वैल्यू है। हम क्या करेंगे? हम इसको बना देंगे 2.66 है, आप उसको 2.67 राउंड ऑफ करके लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, डिजिट को जब हम मूव करते हैं, हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। मतलब जब किसी बड़ी वैल्यू को आप छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, आप पॉजिटिव में वैल्यूज लिखते हैं। अगर कोई छोटी वैल्यू थी, आप उसको बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर आप नेगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? हमने इसको मूव किया था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ आ जाएगा 1 और इस साइड पे क्या था? -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या की है? फोर्स। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लिखना भी लाजमी होता है। यहाँ की क्या आ गई? फोर्स आ गई। उन दोनों स्फीयर्स के दरम्यान में कितनी फोर्स होगी? 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 न्यूटन, कि इतनी फोर्स से वो दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी।